फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि तुम अपने आगे वाले सहाबा के बराबर पहुंच जाओ। हुजूर ने फरमाया ऐसा करो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, जो नेकियों में तुमसे आगे तुम उनके बराबर हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के दरमियान अलग ही कंपटीशन हुआ करते थे। आज हम कंपटीशन करते हैं दुनियावी मामले में, पैसे, गाड़ी, बंगला के मामले में, कि फ़लाँ ने ये गाड़ी ले लिया तो हम वो वाला गाड़ी ले लेंगे, उससे बड़ा गाड़ी ले लेंगे। लेकिन सहाबाए किराम में कंपटीशन हुआ करते थे नेकियों में। एक बार हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर खाना खिलाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर एक कदम के बदले में एक ग़ुलाम आज़ाद किया। जब ये मंज़र हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो उन्होंने भी नियत कर ली कि इस तरह की दावत मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाना है। और भी बहुत सारे सहाबाए किराम, कभी हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान नेकियों का मुकाबला हुआ करते थे। कभी गरीब सहाबाए किराम और अमीर सहाबाए किराम में मुकाबला हुआ करते थे। दोस्तों, आप मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का इस बयान को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान नेकी करने में एक दूसरे से कैसे सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, मुकाबला करते थे, कंपटीशन करते थे। चलिए उस बयान को सुनते हैं और अपने अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा करते हैं। चलिए सुनते हैं। यही उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने घर दावत की। बड़ा प्यारा वाकया है। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाइए। नबी पाक जब घर आने लगे ना तो हज़रत उस्मान गनी प्यारे आका के पीछे चलने लगे और प्यारे आका के स्टेप्स काउंट करने लगे, 1 2 3 4 5। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सडनली उसको नोट कर लिया। फरमाया उस्मान ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर मेरी तमन्ना ये है, आज आपने मेरे घर करम फरमाया है, मैं चाहता ये हूं कि जितने कदम चलकर आप मेरे घर आए ना, मैं उतने कदम की तादाद के मुताबिक गुलाम आजाद कर दूं। शुक्राने में इतने गुलाम खरीद कर आजाद करूं कि नबी ये पाक मेरे घर आए हैं, इतनी बड़ी आपने मुझ पर मेहरबानी की है। शानदार खाना, जबरदस्त दावत। और ऐसे ही किया हज़रत उस्मान गनी ने कि प्यारे आका जितने कदम चलकर आए उतने गुलाम खरीद कर उन्होंने आजाद कर दिए। अच्छा, अब इससे भी खूबसूरत बात सुनिएगा। इनकी ताजीम का तो अंदाज था। अच्छा, उस दावत में और भी सहाबा थे, मौला अली शेर खुदा भी थे करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ठीक है ना। आप घर आए तो थोड़े से अफसुर्दा है। खातून जन्नत कहती हैं, ऐ मेरे सरताज आप कुछ अफसुर्दा लग रहे हैं। तो कहा आज मेरे भाई उस्मान ने नबी पाक की दावत की है, मगर कमाल दावत की है, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी ताजीम के साथ। हुजूर ने जितने कदम उठाए उतने कदम के मुताबिक गुलाम आजाद किए। बड़ा शानदार दस्तरखान था। काश हमारे पास भी पैसे होते, हम भी मालदार होते, हमारे आका की हम भी ऐसे ही दावत करते। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये कौन कह रहा है? मौला अली शेर खुदा। इनकी ज़ौजा कौन है? खातून जन्नत बीबी फातिमा। मेरे आका का घराना है, अहले बैत अतहार हैं, पैसे नहीं है। मगर पैसों का शिकवा इसलिए नहीं कि पैसे होते हम भी घर बनाते, हम भी अच्छा फर्नीचर लेते, हम भी सवारियां लेते। काश पैसे होते हम भी अपने आका के कदमों पर निछावर कर देते। अब हम में से जिसके पास थोड़ी पैसों की कमी हो, थोड़े कारोबार का डाउनफॉल आ जाए, कितने शिकवे, कितनी शिकायत। मैं तो उस नबी के घराने की बात कर रहा हूं जिनके सबब कायनात बनी है ना। हैं? आका फरमाते मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चलना शुरू हो जाएं। उस नबी के घर का हाल ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रकम नहीं है। मगर खातून ने जन्नत भी तो आका की शहजादी है ना। फरमाती आप घबराएं नहीं, आप जाएं, आप भी वैसी दावत का ऐलान कर दें, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। अच्छा, मौला अली घर के हालात तो जानते थे कि खाने को तो कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है, इस साहबा आएंगे तो दावत कैसे होगी और फिर गुलाम आजाद कैसे होंगे, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। मगर उनको ये पता था कि ये शहजादी रसूल हैं, हाँ ये जन्नती औरतों की सरदार है। इन्होंने कहा है तो फिर इन्होंने इंतजाम करना है। गए, इन्होंने नबी पाक को दावत दे दी। कहा हुजूर मेरे घर पे भी आपकी दावत है, आप करम फरमाएं। प्यारे आका ने सहाबाए किराम को लिया और प्यारे आका तशरीफ ले आए। मौला अली ने भी कदम गिन लिए। अब इंतजाम कोई नहीं है, मौला अली ने भी वो स्टेप्स काउंट कर लिए। अब सुनो क्या हुआ। जब घर में नबी पाक आ गए ना, वाकई लिटरली खाने को कुछ नहीं था। साहबा आ चुके हैं, दस्तरखान रेडी है,
और कुछ खाने को नहीं है। मगर बीबी फातिमा ने बड़ा निराला काम किया। आपने जो पतीली है ना, खाने के जो बर्तन होते हैं, वो चूल्हे पे रखे, खाली बर्तन, और सजदे में चली गई। कहा अल्लाह, तेरी बंदी फातिमा ने तेरे हबीब की आज दावत की है। अल्लाह, इज्जत तेरे हाथ में है, आज तू अपनी बंदी की इज्जत रख ले, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैं खिदमत करना चाहती हूँ, अल्लाह मेरी ज़बान को पूरा कर दे। हुआ क्या, अल्लाह करीम ने जन्नती खानों से उन बर्तनों को भर दिया। अच्छा, बर्तन भर गए खाने से, अब खाना सर्व हुआ। सारे साहबा हैरान है कि ये जायका किधर से आया, टेस्ट निराला, खुशबू निराली, ऐसी स्मेल ही कभी नहीं सुनी थी। अच्छा, नबी पाक तनावुल भी फरमा रहे, मुस्कुरा भी रहे हैं। प्यारे आका को क्या नहीं पता है, आप तो मालिक की जन्नत हैं। तो दस्तरखान पर खाना लगा हुआ है, सब खा रहे हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा, तुम जानते हो आज खाना कहां से आया है? खाना है क्या? सारे सहाबा के हुजूर, आज तो बड़ा कमाल का टेस्ट, बड़ी जबरदस्त खुशबू, ये मौला अली ने दावत कहां से पकाई है? हुजूर ने फरमाया कि आज तुम्हारे लिए ये खाना अल्लाह ने जन्नत से भेजा। मतलब साहबा ने तो ऐसी दावत ही कभी नहीं खाई होगी ना। मतलब मौला अली ने या बीबी फातिमा ने दावत तो वैसी कर दी, जैसे कहा था ना, आप शानदार दावत होगी, टेंशन ना लें। अब अगला स्टेप, वो स्टेप क्या था? गुलाम आजाद करने थे, और जितने स्टेप्स थे उसके मुताबिक गुलाम आजाद करने थे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, आप जरा सुनो। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर सजदे में चली गई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह, हजरत उस्मान गनी ने तेरे महबूब के एक एक कदम के एवज़ गुलाम आजाद किया था, लेकिन तेरी बंदी फातिमा की इतनी इस्तिताअत नहीं है, लिहाजा ए खुदावंदे आलम, तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेजकर मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी, अब मेरी खातिर करम फरमा। तेरे महबूब जितने कदम उठाकर मेरे घर आए ना, ए अल्लाह, अपने महबूब की उम्मत के गुनाहगारों को, इतने गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा। आए हाय, ये घराना कैसा है, प्यार भी किया तो हमसे किया, मांगा भी तो गुनाहगार उम्मत के लिए मांगा। अब सुनो क्या हुआ। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए और कहते हैं, हुजूर, आपकी शहजादी बीबी फातिमा ने दुआ की है, अल्लाह करीम ने आपके हर हर कदम के बदले आपकी उम्मत के एक एक हजार गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। क्या बात है ताजीम रसूल की, क्या अंदाज था सहाबाए किराम का। मेरे आका के ये परवाने किस तरह नबी पाक से मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनकी मोहब्बत का, इनकी ताजीम का एक जर्रा हमको नसीब फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात दरअसल ये है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नबी पाक से मोहब्बत भी करनी है और वन ऑफ द टॉप तरीके से करनी है। दुनिया में किसी से भी मोहब्बत हो, उस सबसे ज्यादा अगर प्यार होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। खुद नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे आका फरमाते, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर के इब्तिदाई अय्याम थे, नए नए ईमान लाए थे। हदीस सुनकर कहते हैं, हुजूर, अपनी जान के अलावा बाकी तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, बात पूरी नहीं हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मामला। कहते हैं, हुजूर, अब अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आका फरमाते हैं, अब ईमान कंप्लीट हुआ है, अब बात पूरी हुई है। ये हदीस का खुलासा है कि हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है तो सबसे ज्यादा करनी है। और सहाबाए किराम ने ये प्रूफ किया कि वेन एवर उनकी फैमिली का मामला आया, पैसों का मामला आया, जान का मामला आया, हर मामले में नबी पाक को फौकियत दी। माल की बात करें तो किसको याद नहीं है कि तबूक का मौका है। गज़वा तबूक में हजरत उमर क्या कहते हैं, लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग। कहते हैं, पैसे ज्यादा थे, थोड़ा हाथ अच्छा था, मैंने सोचा हर बार हजरत सैयदना अबू बकर आगे निकल जाते हैं, क्यों ना इस बार मैं सदकों में आगे बढ़ जाऊं। पैसे ज्यादा हैं तो इसलिए नहीं कि घर खरीद लूं, प्रॉपर्टी खरीद लूं। कहते हैं, हर बार अबू बकर सिद्दीक ने क्यों में आगे बढ़ते हैं, इस बार मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं अल्लाह की राह में और आगे बढ़ जाऊं। 50% अपने घर का लेके चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर, क्या लाए हो? कहते, हुजूर, 50% ले आया हूं। आधा घर छोड़ा है,
आदाब की बारगाह में पेश करने लगा। हज़रत उमर कहते हैं मुझे इंतजार था सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या लाते हैं, क्योंकि नेकियों में मुकाबला था ना, कंपटीशन था। देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक बोरा उठा के आ रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में रख दिया। कहा अबू बकर क्या लाए हो? कहा हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया। ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हजरत उमर के वो तारीखी अल्फाज हैं। आप फरमाते हैं उस दिन मैंने जान लिया कि सैयदना अबू बकर से मैं कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसा कंपटीशन था यार। हम किसी के घर जाएं, उसकी गाड़ी देखकर परेशान, उसके फर्नीचर देखकर परेशान है, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, हम इसी में रह गए। और सहाबा का कंपटीशन था तो नेकियों का था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम लैंड क्रूजर वाले को देख के परेशान हो जाते हैं कि यार मेरी मोटरसाइकिल, इसकी लैंड क्रूजर है। तहज्जुद गुजार को देख के परेशान क्यों नहीं होते कि यार ये तहज्जुद गुजार मैं नहीं पढ़ता है। किसी का अच्छा मोबाइल देखा तो टेंशन शुरू, नया मोबाइल ले लिया, अभी तो आया था। यार ये रोज कुरान एक पारा पढ़ता है, इसको देख के टेंशन क्यों नहीं हो रही? यार ये कारोबार भी कर रहा है, दीन का काम भी कर रहा है, मैं सिर्फ कारोबार कर रहा हूं, ये तो आगे बढ़ गया जन्नत में। इसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इसकी कंपटीशन क्यों नहीं है? सिर्फ दुनिया, अच्छा दुनिया के कंपटीशन का नतीजा भी नहीं है। याद रखो जब तक इस कंपटीशन में रहेंगे ना, कोई इसका हल नहीं है। आप फ्लैट में रहते हैं, आप बंगले वाले को देख के परेशान, बंगला ले लोगे तो कहोगे यार 500 गज का, उसका तो 2000 गज का है, 2000 गज का लोगे तो 4000 का गज का नजर आ जाएगा है? लोगों के अपने जहाज हैं भाई, किधर तक मुकाबला करोगे? टेंशन में ही रहोगे अगर इस चक्कर में रहे तो। जो दिया अल्लाह ने उस पर खुश रहो, करना है तो नेकियों में करो ना। जन्नत में तो नेकियां काम आएंगी, आमाल कब्र में काम आएंगे। और सहाबा का था ऐसा माइंडसेट। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में महाजिर साहबा है। महाजिर साहबा कौन थे? जो मक्के से मदीने गए थे। अंसार थोड़े से वेल ऑफ थे क्योंकि वो अब तो अपने शहर में ही बड़े हुए थे ना, उन्होंने अपना बिजनेस उधर ही किया था। मक्के वाले एम्प्टी हैंडेड वहां गए थे, उनके पास नहीं था कुछ, गरीब थे। और नबी पाक ने इसीलिए अखुवत का रिश्ता कायम किया था कि एक सहाबी को एक टेक केयर कर ले, कारोबार में, फैमिली में, घर में। तो इस तरह एडजस्टमेंट हुई थी। तो अब महाजिर साहबा एक दिन नबी पाक की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंसार साहबा तो हमसे आगे बढ़ गए। अब सुनिएगा, अंसार साहबा हमसे आगे बढ़ गए, ये मालदार हैं हुजूर। अच्छा इसलिए ये नहीं कहा कि हुजूर मालदार हैं तो घोड़े हैं, घर हैं, पैसे हैं, सोना है, नहीं कहा हुजूर देखें हम नमाज पढ़ते हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, हम तिलावत करते हैं, ये भी तिलावत करते हैं, ये सदका देते हैं, हम सदका ही नहीं दे सकते, ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम लेकर के आ गए थे कि वो नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, पैसे वाले हैं ना, इसलिए हमसे आगे बढ़ जाते हैं, इबादत भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। या दो बातें, वो मालदार भी थे फिर भी इबादत करते थे। बात आ रही समझ? पैसे वाले थे मगर ऐसा नहीं था चंदा दे के फारिग हो जाते थे। हमारे पैसे वाला क्या बोलते भाई मस्जिद बना रहे हो, ये लो चंदा, नमाज पढ़ने में नहीं आऊंगा। अरे चंदा दो, नमाज तुम पर पहले ही फर्ज है, चंदा दो ना दो नमाज फर्ज है। बाज लोग पैसे वाला चंदा दे के समझता मैंने अपनी ड्यूटी दे दी। भाई चंदा दिया तो तुमको अल्लाह ने माल दिया तो तुम दे रहे हो हैं, अल्लाह ने माल दिया तो माल की ड्यूटी थी ज़कात देना। तो वो सहाबा ओनली दे आर नॉट डोनेटिंग द मनी, दे प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग। वो मुसलमान ऐसे थे जो बात सहाबा यही तो कंप्लेन लेकर गए थे, हुजूर वो पैसे वाले हैं, इबादत भी करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं, हम पीछे रह गए। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने क्या फरमाया? सहाबा का इखलास कैसा था? फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि तुम अपने आगे वाले सहाबा के बराबर पहुंच जाओ। कहते हुजूर और क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए थे, अमल चाहिए था, नेकियां चाहिए थी। हुजूर ने फरमाया ऐसा करो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, जो नेकियों में तुमसे आगे तुम उनके बराबर हो जाओगे। दे बिकम सो हैप्पी। बाहर आ गए, अब सुनो तो सही और मजा आएगा। थोड़ी देर बाद फिर चले गए नबी पाक के पास। कहते हुजूर मसला हो गया। का क्या हो गया? का हुजूर ये वजीफा उन्होंने भी सुन लिया है, उन्होंने भी सुन लिया, वो भी पढ़ लेंगे। लुक एट द वे, मतलब क्या कंपटीशन था यार कि वो और आगे बढ़ जाएंगे। नबी पाक इतना मुस्कुराए, नबी साहबा जाके कहते ना कि हुजूर ये वजीफा तो उन्होंने भी सुन लिया है। आका मुस्कुराए, फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको अता फरमाए। लेकिन इस वाक़ये से मुझे और आपको क्या सीखने को मिला? ये था जहन उनका, नेकियों में मुकाबला है, कंपटीशन करो ना। हम तो फंस गए इसी कंपटीशन में। इस बिल्डिंग में कितने का फ्लैट है, उधर वाला कितने का है, अच्छा उसकी बुकिंग कितने की है, तो उसका प्लॉट कितने का, वो फला सोसाइटी में इतने का प्लॉट हो गया, 5 साल पहले ले लेता तो मेरा भी बारे नहीं आ रहे हो जाते। ये कैलकुलेशन ही दिमाग में चल रही है। अरे जो नहीं ले सके उसकी टेंशन काहे को लेते हो भाई? अल्लाह ने जो दिया उसमें मौज करो ना, शुक्र अदा करो। लेकिन नहीं, हमें तो प्रेशर ही उस चीज का जो हम नहीं ले सके। आधा कराची नहीं ले सके, भाई पहले ले लेते तो सारा ही अच्छा हो जाता। ऐसा थोड़ी होता है, जो अल्लाह ने नसीब में रखा था वो तुम्हें मिल गया। नेकियों की तरफ आओ ना। तो अब सुनो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्या मिला। पूरा खर्च कर दिया था ना, कुछ भी नहीं था, इतना खर्च किया कि बटन भी नहीं थे कुर्ते में, कांटे लगाए थे। हाँ, तो अब क्या हुआ?
हज़रत जिब्रील अमीन आए नबी पाक की बारगाह में। आकर जब हज़रत जिब्रील आए ना तो नबी पाक ने देखा जिब्रील अमीन के लिबास पर भी कांटे लगे हुए हैं। कहा जिब्रील ये आज कैसा लिबास पहना है? कहा हुजूर सिर्फ मैंने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं सब ने आज ऐसा लिबास पहना। अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है कि अल्लाह ने आसमान के जितने फरिश्ते हैं सब ने ये लिबास पहना। हुजूर रब जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अबू बकर को रब का सलाम कीजिए। और रब पूछ रहा है, जिब्रील पर अर्ज कर रहे हैं हुजूर अबू बकर से पूछिए कि क्या इस हाल में तुम अपने रब से राजी हो? कुछ भी नहीं था ना, जीरो, बैलेंस शीट जीरो। नबी ये पाक ने सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह का सलाम पहुंचाया और फरमाया अबू बकर रब पूछ रहा है, सवाल हो रहा है, तुम अल्लाह से राजी हो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कितार रोने लगे। तो मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूं? मैं अपने रब से राजी हूं, या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं। कुछ नहीं है फिर भी राजी है, इधर बहुत कुछ है फिर भी राजी नहीं है। सोचिए तो सही कितना फर्क है हम में और उनमें। अल्लाह सहाबा के इश्क रसूल का सदका दे दे, अल्लाह सहाबा के तवक्कुल का सदका दे दे, अल्लाह सहाबा किराम के सखावत का सदका दे दे। नबी पाक से जो उनका इंटरेक्शन था, नबी पाक पर जो उनका भरोसा था, अल्लाह हमें उसका सदका नसीब फरमाए। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये महीना प्यारे आका से मजीद मोहब्बत को पैदा करने वाला महीना, ये महीना नबी पाक की दिल में ताजीम बढ़ाने का महीना। और जिसकी ताजीम होना, जिससे मोहब्बत हो, उसे नाराज नहीं किया जाता। हाँ, ऐसा है कि आपका बच्चा जब आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो तो आप कहते हैं यार मैं बच्चे को मना नहीं कर सकता। माँ से बड़ी मोहब्बत हो, माँ तो अच्छी बात है, जिससे प्यार है उसको नाराज नहीं किया जाता। तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करने की शरीयत हुक्म दे रहा है, उसको कैसे नाराज कर सकते हैं? उसकी बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? क्या हम वाकई मोहब्बत करते हैं नबी पाक से? अगर वाकई करते हैं, सिर्फ नारे नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आका किसी चीज का मना फरमाए मैं वही काम करूं, जिस चीज का करने का कहें उसे ना करूं? नबी पाक फरमाए नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, हमारी नमाज कज़ा हो जाए। आका फरमाए मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे हम में से नहीं, मुसलमान धोखा दे रहा है। नबी पाक सच्चाई का दर्ज दें, मुसलमान झूठ बोल रहा है। आका फरमाए तुम मुझे अपनी जबान और शर्मगाह की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। इधर जबान भी हराम काम कर रही है, बेहयाई और बदकारी भी जारी है। खुद सोचिए ना, क्या ये वाकई मोहब्बत रसूल है? नहीं, खुदारा नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा ये है, उनकी ताजीम का तकाजा ये है कि उन्हें नाराज ना किया जाए, उनकी सीरत और उनके बताए हुए तरीके पर अमल किया जाए। और ये सब पॉसिबल है आज के दौर में। मुश्किल है मगर पॉसिबल है। मुश्किल इसलिए हो गया कि हम गुनाहों के बहुत बड़े बड़े आसपास समझे सैलाब आ रहे हैं। अब उससे बचने का तरीका यह है कि कोई ऐसी कश्ती ले ली जाए जो इस सैलाब से हमें बच बचा के पार लगा दे। तो आज के दौर में अगर गौर से देखें ना, तो सुन्नतें सिखाने वाली, गुनाहों से बचाने वाली, इश्क रसूल के जाम पिलाने वाली, पकड़ पकड़ कर मस्जिद में लाने वाली तहरीक दावत इस्लामी है। इस माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आते रहें। ये जो दावत इस्लामी वाले आपको बार बार कहते हैं ना मदनी काफिले में चलो, कभी कभी चले जाया करो। हाँ, आप जरा खुद सोचो, मेरे आका जब गुंबद खजरा के मकी मुलाहिजा फरमाते होंगे कि ये बंदा अपना घर छोड़कर 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बदनी काफिले में गया है। और क्यों गया है? मेरे ही किसी उम्मती को नमाज सिखा रहा है, गांव गांव जाकर लोगों को सुन्नतें बता रहा है। तो नबी पाक को कितना प्यार आएगा आप पर, है? तो उम्मत रसूल होने का हक ये है कि हम उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ें। तो मदनी काफिलों में कभी कभी सफर हो जाए, जब दर्स व बयान सुने तो बैठ जाया करें, किसी को साथ ले भी जाया करें। तो ये मल्टीप्लिकेशन करते रहा करें। क्या मालूम हमारी एक नेकी की दावत हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाए। तो मदनी चैनल भी देखते रहें। और आखिर में अर्ज़ है कि दावत इस्लामी जो इतना बड़ा दीन का काम पूरी दुनिया में कर रही है, 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बन गए, हज़ारों उलमा बन गए, 8000 से ज़्यादा मदरसे हैं, साल की 600 से ज़्यादा मस्जिदें दावत इस्लामी बना रही है पूरी। तो दोस्तों, आपने बयान को सुना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन सारे के सारे नुफूस क़ुदसिया के सदक़े में हमें भी नेकी में कंपटीशन एक दूसरे से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और ऐसे जज्बे हमारे अंदर भी अल्लाह ताला पैदा फ़रमाएँ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।